आज का सुविचार, ज्ञान रटा नहीं जाता, ज्ञान गढ़ा जाता है। मनप्रीत आहूजा ने राहुल फिटनेस की एक वीडियो पर कुछ टैगिंग की है। राहुल फिटनेस तो अपना भाई है, उससे कोई द्वेष नहीं, लेकिन मनप्रीत आहूजा जो 3 में नहीं 13 में नहीं, और मुझे लगता नहीं कि एजुकेशन का बोध उसे है भी कि नहीं, उसने एक सीधी उंगली उठा दी कि रट्टा नॉलेज क्या होता है। रट्टा नॉलेज क्या लगता है कि ज्ञान को रटा जा सकता है? मेरे हिसाब से तो ज्ञान को गढ़ा जाता है। उस पर एक व्यक्ति अपना समय देता है, रिवाइज करता है, रिवर्क करता है, रिविजिट करता है, रिवैम्प करता है, रिसर्च करता है, तब जाके वो किसी एविडेंस को इवेल्युएट करके एक रिजल्ट डिक्लेयर करता है कि शायद फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऐसे हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी इतनी ज्यादा वाइड है कि हर एक प्रोटोकॉल सब पे सूट नहीं कर सकता। तो भाई साहब ने कहा कि भाई रट्टा नॉलेज को छोड़ के आप एक इलीट बॉडी बिल्डर के प्रैक्टिकल ज्ञान पर फोकस करें, तो इसका एक साइंटिफिक ब्रेकडाउन तो बनता है। एक करंट एक्टिव बॉडी बिल्डर है, एग्जाम्पल राहुल फिटनेस। हम भी सब बेसिकली आशा करते हैं कि वो बहुत अच्छे लेवल पे खेले आने वाले समय में, लेकिन मुझे यह समझना है कि अगर आप एजुकेशनली किसी चीज को बैक करते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। आपको उसके साइंटिफिक अप्रोचेस पे डेफिनेटली बार बार रिसर्च करनी होगी, बार बार रिवर्क करना होगा, रिविजिट करना होगा, एविडेंट करना होगा। क्या एक बॉडी बिल्डर जो कि एक्टिव है अभी कॉम्पिटिशन्स में, उसके पास इतना समय है कि वो एक एजुकेशनिस्ट के बराबर रिवर्क कर सके? एग्जाम्पल के तौर पे इसको इजी करने के लिए समझाने की कोशिश करें तो ये कहेंगे कि एक बॉडी बिल्डर का टाइम टेबल अगर हम खोलते हैं तो समझ में आता है कि सुबह उठा, कार्डियो किया, अपनी पहली मील ली, वर्कआउट किया, जो 2-4-5 क्लाइंट है उनको एड्रेस किया, एड्रेस करने के बाद फिर अपना पर्सनल काम किया, दोपहर की मील ली, शाम का प्रोटोकॉल फॉलो किया, फिजियो देखा, मोबिलिटी देखी, उसके बाद स्लीप हाइजीन चेक किए, अपने जो भी प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने के बाद रात को सो गए। इतना इंटेंस प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद क्या समय बच जाएगा एक बॉडी बिल्डर के पास कि किसी भी कंटेंट को पब्लिक तक ले जाने से पहले वो उसको n नंबर ऑफ टाइम रिवर्क कर ले, रिवाइज कर ले, रिसर्च कर ले? हाँ, वो अपने एक्सपीरियंस साझा कर सकता है और वो एक्सपीरियंस 99% सेल्फ सेंटर्ड होंगे, या 2, 4, 5, 10, 15 जो उनके पास क्लाइंट होंगे उन क्लाइंट पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया होगा, जिसको कहीं रिजल्ट मिल गया होगा, एविडेंसेस साइंटिफिक बेस्ड उसके पास भी नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है, उसके तौर पे वो अपनी इंफॉर्मेशन साझा कर रहा है। वहीं अगर हम एक एजुकेशनिस्ट की बात करें तो ना जाने कितनी स्टडीज, कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद एक कंटेंट तैयार करता है। बहुत सारे एविडेंसेस को इकट्ठा करके, इन्हें इवेल्युएट करके एक उसका बेसिकली निचोड़ निकालता है जो वो साझा करता है अपनी ऑडियंस के साथ। तो आप एक एजुकेशनिस्ट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वो पूरा समय देता है कि जो डेटा पहुंचे उसकी ऑडियंस के पास वो टेस्टेड और प्रूवन हो, कोई ट्रायल एंड एरर से किया हुआ कोई एक्सपेरिमेंट ना हो। वो कोशिश करता है कि जो इंफॉर्मेशन उसके द्वारा लोगों को दी जाए वो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस को एड्रेस करे, ना कि बस एक ऊपर ऊपर की कहानी बता दे और एक ट्रायल एंड एरर के मेथड में लगा दे कि भाई ट्राई करके देखते हैं, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो विल ट्राई समथिंग एल्स। आज के टाइम में अगर साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, आज के टाइम में अगर रिसर्च आइडियोलॉजी नहीं है, तो कोई भी कंटेंट ऑथेंटिक हो नहीं सकता। ये इंस्टाग्राम की कोई रील नहीं है, एक इंडिविजुअल का जीवन है जो वो आपके हाथों में रख देता है इस विश्वास पर कि आप फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस को समझते हैं, आपने शायद कुछ रिसर्च वर्क किया हुआ है और आप सही ज्ञान उस व्यक्ति को देंगे। इसके कहीं से कहीं ये मायने नहीं है कि आप सोशल मीडिया रीच के लिए या थोड़ा सा लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए या फिर किसी और कारण से लोगों को गुमराह कर दें। एजुकेशन और एजुकेशनिस्ट का कोई तोड़ हो नहीं सकता। हेल्थ साइंसेस को पढ़ते हुए मुझे लगभग 17 साल हो गए और मुझे बुरा लगा इस बात का कि आप रट्टा नॉलेज कैसे कह सकते हैं? क्या पॉसिबल है इतनी बड़ी ऑडियंस को बेवकूफ बनाना? आप कुछ कंटेंट रट के लोगों को वहां पे आप डिक्टेट कर दें, नरेट कर दें। यू कैन नॉट ओरेट दैट।
इट कम बाय एक्सपीरियंस, इट कम बाय प्रैक्टिस, इट कम बाय रिसर्च, रीवर्क, रिविजिट, और ना जाने कितनी स्टडीज को रिव्यू करने के बाद एक कंटेंट डेवलप होता है जो एक एजुकेशनिस्ट डिलीवर करता है। तो कृपया सही भाषा का प्रयोग करें। मार्केटिंग करनी है किसी और तरीके से करें, एजुकेशन को टारगेट ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छे कंटेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी साझा करेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें सारे एजुकेशनिस्ट साथ होंगे, इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन से रिसर्चर्स साथ होंगे, और इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन जो हेल्थ साइंसेज में डील करता है, जिसका नाम है LNIPE, वहां के टॉप रिसर्चर्स अलाइन होके हेल्थ साइंसेज के सारे कंटेंट को एविडेंट करेंगे, जो कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस को समझेगा और समझाएगा लोगों को। कोई ट्रायल एंड एरर पे बेस नहीं होगा वो कंटेंट। धन्यवाद।